नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य पर आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो अपन सुनते तो बहुत बार हैं, लेकिन अपने को क्लियरिटी नहीं रहती कि एक्चुअली ये कंसेप्ट्स क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लिटरेचर, ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है, लिटरेचर के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, लेकिन अपने को मतलब एक क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि क्या है लिटरेचर। फिर वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए तो व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है, या फिर और जी बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं होते, तो इसी को लेके मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। तो इस सीरीज में हम ऐसे जो कंसेप्ट है उनके बारे में शॉर्ट वीडियोज में जानेंगे, और बिल्कुल जो बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, वो इन वीडियोज के थ्रू मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके इंटरव्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, बेसिकली आपसे कोई पूछ लिया जाए एक लिटरेचर के स्टूडेंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कम से कम 5-7 मिनट उस पर बोल सको। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आज थोड़ा सा आपको व्हाट इज लिटरेचर के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लिटरेचर पहले हम देखते हैं कि इट इज डिफाइंड विद द यूज ऑफ एडजेक्टिव लाइक एस्थेटिक एंड आर्टिस्टिक। तो इसके लिए कौन कौन से एडजेक्टिव यूज होते हैं, एक तो एस्थेटिक और एक आर्टिस्टिक। एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक से ही आपका वर्ड बना है एस्थेटिसिज्म। क्या वर्ड बना है, एस्थेटिसिज्म। ठीक है, तो एस्थेटिसिज्म में हम क्या करते हैं, एस्थेटिसिज्म में हम स्टडी ऑफ ब्यूटी, इसकी स्टडी करते हैं, ब्यूटी। ठीक है, तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि ब्यूटी ब्यूटी को आप कोई वर्क में देख रहे हो तो मोस्टली आप आर्टिस्टिक वर्क्स है उनमें आप ब्यूटी देखोगे, और वैसे ही लिटरेचर में भी आप क्या देखोगे, एस्थेटिक या ब्यूटी ऑफ द वर्क। कोई भी पोइम है, नोवेल है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, एपिक है, क्या ऐसे है, तो उसकी आप ब्यूटी देखोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें आर्टिस्टिकली कैसे यूज हुआ है, आर्ट का कैसे यूज हुआ है, क्रिएटिविटी कैसे यूज हुई है, इमेजिनेशन कैसे यूज हुई है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसके लिए एक तो एस्थेटिक और आर्टिस्टिक एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो डिफाइन करने के लिए। फिर इटिमोलॉजिकली अगर बोले इनको, तो ये वर्ड आया कहां से है, जो लिटरेचर वर्ड है, द वर्ड लिटरेचर इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटराचुरा। लैटिन वर्ड क्या है, लिटराचुरा, जिसका मतलब क्या होता है लिटरा या लेटर, जिसका मतलब क्या होता है लेटर। तो लेटर क्या होता है, एक्चुअली इंग्लिश में हम लेटर बोल रहे हैं तो ए बी सी डी, ये क्या है, ये लेटर है। तो इसी से ये जो वर्ड है वो डेराइव किया गया है। तो लैटिन में जिसको क्या बोलते हैं, लिटराटूरा या लिटरा, और इंग्लिश में बोलने तो लेटर। एंड द वर्ड टेक्स्ट। अब दूसरा जो वर्क होता है, जैसे वर्क होता है, उसी को आप अगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो टेक्स्ट वर्ड यूज किया जाता है। और जो टेक्स्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया, आपका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल तो आप सभी जानते होंगे, ये एक क्या है, टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल है जहाँ कपड़ा बनता है, तो यहाँ से आया है। तो टेक्सटाइल में जैसे धागा होता है, वैसे ही इसमें भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, स्पेशली डिकंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि कोई भी टेक्स्ट है वो बहुत सारे टेक्स्ट से मिलके बना हुआ है, और उसमें आप उसको जब पढ़ोगे या उसकी डीप एनालिसिस करोगे, व्हाट इज मतलब अंडरलाइन जो मीनिंग क्या है उसकी एनालिसिस करोगे, तो आप जैसे कोई कपड़ा बुना हुआ है, उसको उसका धागा, आप एक धागा मान लो जो बुना हुआ कपड़ा है, उसका एक धागा आप खींचते हो तो पूरा कपड़ा आपका उधड़ जाता है। तो उसी तरह टेक्स्ट को भी आप कर सकते हो, एनालिसिस करोगे तो सारी चीजें आपको पता चलेगी कौन सी चीज कहाँ से आई है, और जो बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट यहीं से आया है, टेक्स्ट से, और इसको रिलेट किया है टेक्सटाइल से, और इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, फैब्रिक। ठीक है, फिर लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स। अब लिटरेचर किसको रेफर किया जाता है, कि रिटन वर्क्स दैट possesses लिटरेरी मेरिट, जिसमें लिटरेरी मेरिट हो, जिसमें एस्थेटिक मेरिट हो, जिसमें आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, एस्थेटिक क्वालिटी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेचर बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, ड्रामा,
and essays. It encompasses a broad range of genre, styles, forms, and from classical works to contemporary writing. तो क्लासिकल से लेके कंटेम्प्रेरी तक जैसे बहुत सारे जॉनरा है, बहुत सारे स्टाइल्स है, बहुत सारे फॉर्म्स है, वो सारे इसमें लिटरेचर में आ जाते हैं आपके। तो ये है आपका लिटरेचर। तो बेसिकली अभी जैसे कोई भी रिटर्न वर्क है उसको आप लिटरेचर नहीं बोल सकते। जैसे कि आपकी मान लो टेक्स्ट बुक है, वो लिटरेचर नहीं है, या फिर आपके साइंस की कोई बुक है या न्यूज़पेपर है, ये भी रिटर्न तो है लेकिन ये आपके लिटरेचर में नहीं काउंट होंगे, क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक या एस्थेटिक क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए इसको हम लिटरेचर नहीं बोलेंगे। तो यही बेसिक था लिटरेचर का। आगे और देखते हैं थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज। अब लिटरेचर को डिफाइन कैसे करोगे, कि लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है, उसके लिए आप कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान में रखोगे, वो थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला है आपको एस्थेटिक अपील। एस्थेटिकली आपको ये अपील कर रहा है या नहीं, इसकी लैंग्वेज कैसी है, उसकी स्टाइल कैसी है और फॉर्म कैसी है, दैट क्रिएट ए यूनिक रीडिंग एक्सपीरियंस। ये उसकी जो लैंग्वेज है, स्टाइल है और जो फॉर्म है, वो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रही है या नहीं, कि आपको उसमें कुछ अलग लग रहा है या नहीं, आपको उससे कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, आपके इमोशंस, आपकी जो थिंकिंग, जो आइडियाज है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है या नहीं, आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं, ये चीजें आपके एस्थेटिक में आएगी। दूसरा है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन में क्या होगा कि आइडियाज है वो ओरिजिनल है या नहीं, उसमें इमोजी स्टोरी जो टेलिंग की जो स्टाइल है वो इमेजिनेटिव है या नहीं, या क्रिएटिव है या नहीं, या इनोवेटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है या नहीं, ये अपन देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन है जो राइटर ने जो एक्सप्रेस किया है किसी वर्क के थ्रू, चाहे नॉवल हो, ड्रामा हो, पोएम हो, एपिक हो, कुछ भी हो, उसमें एक्सप्रेशन कैसा है, आइडियाज ओरिजिनल है या नहीं, इमेजिनेटिव है या नहीं, या इनोवेटिव लैंग्वेज का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। फिर इमोशनल रेजोनेंस। इमोशनल रेजोनेंस में क्या होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड कनेक्शंस। जो ह्यूमन इमोशंस है, ह्यूमन बीइंग के जो एक्सप्रेशंस है, ये एक्सपीरियंसेस है, इनके जो इमोशंस है, और इनके जो ह्यूमन के मतलब सोसाइटी हम एक दूसरे से जैसे कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप है, उसको ये एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं, तो ये चीज भी हम इसमें देखेंगे। तो एस्थेटिक अपील है या नहीं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है या नहीं, या इमोशनल रेजोनेंस है या नहीं, मतलब जो रेजोनेट कर रहा है या नहीं, अपनी जो फीलिंग्स है उनके साथ वो तालमेल बिठा रहा है या नहीं, या अपने को जो अपनी फीलिंग्स है वो वर्क से रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें उसमें हमें देखनी होती है। तीसरा है इंटेलेक्चुअल डेप्थ। और इंटेलेक्चुअली ये कितनी डेप्थ है उसकी, एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स दैट चैलेंज एंड एंगेज रीडर। उसकी जो इंटेलेक्चुअली वो जो चला आ रहा है, कोई मान लो नोशन चला आ रहा है, या फिर समाज में कोई कुरीति चली आ रही है, उसको वो चैलेंज कर रहा है या नहीं, और एक नया पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है या नहीं, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है या नहीं, तो ये चीजें भी आपकी देखी जाएगी। और लास्ट आपका कल्चरली वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, कि आप ऐसा वर्क पढ़ो जो आपके कल्चर में फिट ही नहीं बैठता है, या फिर आपको उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो उससे डिफरेंट है, तो आप उससे रिलेट अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी आप उसको मतलब उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफरिंग इनसाइट्स इन ह्यूमन सोसाइटीज। ह्यूमन जो सोसाइटी है उसमें वो इंसाइट दे रहा है यानी नहीं, कुछ आपको सोचने के लिए, या एक नया पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है यानी, ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है। तो ये जो 5 जो आपके जो फ्रेजेज है वो आप यूज कर सकते हैं लिटरेचर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हम देखेंगे कि लिटरेचर की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। एक तो फिक्शन होता है, फिक्शन में क्या क्या आता है आपका, नॉवल आता है, शॉर्ट स्टोरीज आती है, और अदर जो इमेजिनेटिव राइटिंग्स है उनको भी हम फिक्शन में काउंट कर सकते हैं। फिक्शन मतलब जो रियल नहीं हो, जो आपका इमेजिनरी टाइप का हो। ठीक है। दूसरा पोइट्री। पोइट्री में वर्स होता है और लिरिकल राइटिंग होती है, जो लिरिक्स में लिखी गई राइटिंग और वर्स, ये पोइट्री में काउंट होता है। और इसमें मेन एम्फेसिस किस पे होती है, लैंग्वेज और उसकी जो फॉर्म है राइटिंग की, उस पे। तीसरा आपका ड्रामा है। ड्रामा में प्लेज एंड स्क्रिप्ट्स फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो या प्ले लिख रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रामा बोलेंगे। ठीक है। फिर नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में आपके एसेज आते हैं, बायोग्राफीज आती है, मेमोआज आते हैं, और अदर जो इंफॉर्मेटिव राइटिंग्स है, किसी के बारे में मतलब
इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे स्केचेज हो गए और भी बहुत सारी राइटिंग्स होती है, तो वो सारी किस्में आएगी आपकी नॉन फिक्शन में। और लास्ट है जो हाइब्रिड फॉर्म है। हाइब्रिड फॉर्म में क्या होता है कि दो तीन फॉर्म को ब्लेंड करके एक नया ही कुछ क्रिएट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड फॉर्म। तो ब्लेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल जॉनरा सच एज प्रोज पोइट्री एंड क्रिएटिव नॉन फिक्शन, कि पोइट्री और प्रोज को मिक्स कर दिया, या नॉन फिक्शन है उसमें क्रिएटिविटी आपने डाल दी, कि नॉन फिक्शन में जैसे बायोग्राफी आप लिख रहे हो, बायोग्राफी में भी आपने क्रिएटिविटी डाल दी, तो वो क्या हो गया, मिक्सअप हो गया फिक्शन और नॉन फिक्शन का। तो इनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड जॉनर। ठीक है, हाइब्रिड फॉर्म्स। अब पर्पज क्या है मेन, ये मुद्दा कि ये तो सारा हमने पढ़ लिया कि लिटरेचर में एस्थेटिक क्वालिटी होनी चाहिए, आर्टिस्टिक क्वालिटी होनी चाहिए, वो इमोशनली कितना वो एक्सप्रेसिव है वो देखते हैं हम, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन इसका पर्पज क्या है, क्यों हम लिटरेचर पढ़ते हैं? एक तो हम लिटरेचर पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट या एंजॉय करने के लिए, जो कि आप प्लेटो अरिस्टोटल वहां से आप अगर देखोगे ओरेस से, तो टीच एंड डिलाइट का जो कंसेप्ट है वो उसमें क्या है कि टीच टीच मतलब आपको कुछ नॉलेज दे या आपको कुछ शिक्षा दे, या फिर डिलाइट मतलब आपको एंटरटेन करें। ये दो मेन लिटरेचर के पर्पज होते हैं, तो एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए। फिर सोशल कमेंट्री या क्रिटिक के लिए, कि सोसाइटी में मान लो कुछ गलत हो रहा है, तो आप अगर सीधा आप बोलोगे तो कोई ऑफेंड हो जाएगा और आप नहीं बोल सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लेकिन लिटरेरी वर्क्स के थ्रू आप उसका क्रिटिक कर सकते हो या उस पर आप कमेंट्री दे सकते हो। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन, और कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए भी लिटरेरी वर्क्स का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रामायण और महाभारत ले लें, तो रामायण और महाभारत जो उस टाइम का जो कल्चर था उसको इन्होंने क्या किया, प्रिजर्व किया है, और वो आज तक ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, आज भी हम बोलते हैं कि राम के जैसे गुण होने चाहिए, या फिर और भी कैरेक्टर से अपन रिलेट करते हैं। रामायण में कृष्ण के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, उनको रोल मॉडल भी समझते हैं, और उस टाइम का जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसको हम आज भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो जो कल्चरली जो चीजें हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए भी लिटरेरी वर्क्स का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिस्टोरिकली एक हिस्ट्री का टेक्स्ट पढ़ोगे, और एक मान लो उस टाइम का कोई लिटरेरी वर्क पढ़ा, कोई लिखा हुआ है वो पढ़ोगे, तो लिटरेरी वर्क में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, एक्स्ट्रा चीजें जो आपको हिस्टोरिकल वर्क में नहीं मिलेगी। उसके जो उस टाइम का जो कल्चर है, उस टाइम की जो सोसाइटी है, उसको जानने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जब मान लो बच्चों को एजुकेट करना है, तो जैसे हम छोटी छोटी जैसे पंचतंत्रा की कहानियां, उनके थ्रू हम उनको कुछ मॉरल वैल्यूज या बहुत सारी वैल्यूज है जो सोसाइटी में, वो सिखाने की कोशिश करते हैं। इवन आपके जो रिलीजियस ये जो है स्क्रिप्चर्स है, उनमें भी लिटरेरी इसका यूज होता है, कि मतलब कहानी के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी। बाइबल ले लो, कुरान ले लो, या फिर आपकी गीता ले लो, इन सब में भी ये चीजें आपको मिलेगी। तो और दूसरा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करने के लिए, आपको एक नया आइडियाज देने के लिए भी लिटरेरी वर्क है वो हेल्प करते हैं। कि आपने मतलब कोई पोइम पढ़ी, या फिर कोई नॉवल पढ़ा, या कोई स्टोरी पढ़ी, या फिर कोई ड्रामा देखा, तो आपको उसमें कुछ अलग दिखा, तो उससे आपके कुछ आइडियाज आएंगे, फिर आप कुछ नया करोगे, तो वो भी इसमें भी लिटरेचर है वो हेल्प करता है। और अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली लिटरेचर प्रोवाइड्स ए विंडो इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उनमें एक विंडो प्रोवाइड करता है, उसमें हमें झांकने के लिए एक रास्ता दिखाता है। फोस्टरिंग एम्पैथी। एम्पैथी मतलब जो दूसरे जो लोग हैं, आप अपन से दूसरे है, दूसरी सोसाइटीज है, उनके प्रति अपनी सहानुभूति क्रिएट करने के लिए, या फिर उन सोसाइटीज को, उन ह्यूमन बीइंग्स को, उनकी लाइफ को समझने में हमारी मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग करने में, प्लस कनेक्टिंग अमंग रीडर्स, और जो डिफरेंट रीडर्स है उनमें कनेक्शन बिठाने में भी ये हेल्पफुल होता है। कि एक रीडर ने मान लो कोई नॉवल या शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, तो दूसरा रीडर भी पढ़ रहा है, वो अगर दोनों सेम फील कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर एक प्लेटफॉर्म पे क्या सेमिनार में किसी भी हम बात कर रहे हैं तो हम कनेक्टेड फील करते हैं, कोई दूसरा मान लो किसी शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा है या उसकी एनालिसिस कर रहा है, तो हम भी सेम ही फील करते होते हैं। तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश भी रीडर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सारा आपका लिटरेचर के बारे में था। अब हम आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद दोस्तों। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड, ये कनेक्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन का और हमारा टेलीग्राम चैनल है उन दोनों का, वहां पे आपको इसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना। हैप्पी स्टडी।